हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल हैजार्ड एंड मिटिगेशन में ही फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, ड्राउट्स, वाइल्ड फायर और लैंडस्लाइड। ये भी नेचुरल हैजार्ड की कैटेगरी में आते हैं। क्या होते हैं फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, ड्राउट्स, वाइल्ड फायर्स और लैंडस्लाइड किस तरह से होते हैं, इनके बारे में आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द लिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले पहुंचे। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल है, बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्लड्स क्या होते हैं। देखिए, फ्लड्स का मतलब है कि जब किसी भी नदी में या समुद्र तट पे अचानक बहुत ज़्यादा जो है वो पानी का फ्लो हो जाता है और आसपास के एरिया में वो पानी बिखरने लग जाता है और आसपास के एरिया को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा तब स्थिति बनती है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर बहुत ज़्यादा तूफ़ान उठते हैं और जिनकी वजह से जो है वो पानी का फ़्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से जो है वो फ्लड्स आने की संभावना जो है नदियों में और कोस्टल एरियाज़ पे रहती है। मेजर काउजेज़ क्या हैं फ्लड्स के? एक तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा बारिश का होना, हैवी रेनफॉल हो जाता है। दूसरा, अगर नदियों में सिल्ट ज़्यादा आ जाता है, बिल्कुल लो क्वालिटी का रेत जिसको बोलते हैं हम, जिसमें चिकनी मिट्टी होती है, वो अगर फ्लो में ज़्यादा आ जाता है तो वो जम जाता है नीचे, उसका थक्का जम जाता है, वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है और पानी जो है वो बिखरने लगता है। तीसरा मेन कारण है कि ब्लॉक अगर कोई हो जाता है ड्रेन में, ठीक है, पानी रुक जाता है और उसका डाइवर्जन दूसरी तरफ हो जाता है। और इसके अलावा अगर लैंडस्लाइड बीच में हो जाता है तो भी बहुत ज़्यादा जो है वो पानी का बहाव बदलने की संभावना रहती है। इसके अलावा डैम्स, रिजर्वायर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो टूट जाएं, ठीक है, या उनकी वजह से जो है बहाव दूसरी तरफ करना पड़ता है दूसरे एरियाज़ में। और अगर तूफ़ान आ जाता है, साइक्लोन आते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और फ्लड्स आने की संभावना जो है वो रहती है। दूसरा इसमें डिस्कस करेंगे क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। बादल का फटना, जैसे आपने सुना होगा, बादल का फटना एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि जैसे बरसात के मौसम में ये देखा जाता है पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर कि बरसात के मौसम में पानी जो है कैरी कर रहे होते हैं बादल अपने साथ, मॉइस्चर होता है वो, और वो जैसे एक हाइट को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और अनेबल होते हैं उस हाइट को क्रॉस करने से, तो वो आसपास के इलाकों में जो है उस पानी को फ्लो करने लग जाते हैं। और फ्लो इस तरह से होता है, हैवी फ्लो जिसको हम बोलते हैं, मतलब पानी जो है अपनी बारिश वाली पोजीशन में नहीं बल्कि उससे अधिक लेवल में और अधिक क्वांटिटी में जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि जो क्या कहते हैं इसको, बर्फ़ के गोले बड़े बड़े गिरते हैं, वो भी बादल फटने की श्रेणी में ही आते हैं। और 2013 में आपने उत्तराखंड में सुना ही है और देखा भी है, बहुत सारे लोग मारे गए थे जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के एरियाज़ में बादल फटे थे। इसके अगला जो है हमारा इसमें नेचुरल हैजार्ड, ड्राफ्ट्स, मतलब जिसको हम कहते हैं कि सूखा पड़ना। सूखा पड़ना एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है किसी एरिया में। पानी की कमी का यहाँ मतलब है या तो बारिश नहीं होती है या नेचुरल जो मॉइस्चर होता है मिट्टी का वो ख़त्म हो जाता है और पानी की सप्लाई रुक जाती है। इसकी वजह से जो सूखा पड़ता है उसको फिनोमिना को हम सूखा पड़ना कहते हैं। मतलब पानी या तो बारिश से नहीं आएगा या तो जो पानी के सोर्स हैं वहाँ से सप्लाई ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, और तीसरा ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता जिससे बनती है पानी से, वो मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उस फिनोमिना को हम सूखा पड़ना कहते हैं। ये एक ऐसा नेचुरल हैजार्ड है जिसका हम जो है टाइम पीरियड डिसाइड नहीं कर सकते कि कब से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एक बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। कुछ एक मेजर टाइप्स जो हैं वो ड्राउट्स के, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है मीटरोलॉजिकल ड्राउट्स, जिसमें बिल्कुल ही एब्सेंस या डेफिशिएंसी हो जाती है रेनफॉल की, मतलब कोई भी बारिश नहीं होती है जिसकी वजह से फिर सूखा पड़ता है। दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट्स। इसमें क्या होता है, जो नेचुरल वाटर है, ठीक है, स्ट्रीम्स हैं,
ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी सप्लाई जो है बहुत कम हो जाती है, उस पोजीशन में, उस फिनोमिना में जो सूखा पड़ता है उसको हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट्स कहते हैं। तीसरा है एग्रीकल्चरल ड्राउट्स। इसमें क्या होता है कि जो भूमि के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो इनसफिशिएंट होता है क्रॉप यील्ड करने के लिए, फसल उगाने के लिए, या ख़त्म हो जाता है जिससे कि फसल नहीं उगती है, उसको हम एग्रीकल्चरल ड्राउट्स कहते हैं। इसके अलावा चौथा जो सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट इसकी वजह से जनरेट होता है, ऊपर जो तीनों कारण हैं, माफ़ कीजिएगा, तीनों कारणों की वजह से फिर क्या होता है कि सप्लाई ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है और लोगों को खाने को सामान नहीं मिलता है और पैदावार नहीं होती है। लोग फसल उगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उगती नहीं है और वो बेच भी नहीं पाते, इस तरह से उनकी इनकम जो है वो बहुत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, उसको हम सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट कहते हैं। अगला है वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर सबको मालूम है कि जंगलों में जब आग लगती है किसी ना किसी कारण की वजह से, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से या फिर लोग खुद जंगलों में आग लगाते हैं, उस वजह से आग लगती है, उसको हम वाइल्ड फायर कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर है। इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं उनको, जंगलों का जो इकोसिस्टम है उसमें, और बहुत सारी प्रजातियां जो हैं, स्पीसीज जो हैं वो जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की, वो ख़त्म हो जाती हैं, जल जाती हैं। इससे ये नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अभी ऑस्ट्रेलिया का और अमेज़न का आपने सुना होगा, लेटेस्ट एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर, और जो अमेज़न है वहाँ पे वाइल्ड फायर के एग्जाम्पल जो है वो देखे गए। लास्ट इसमें है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है, जब कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें जैसे पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ से जो मिट्टी है उसकी पकड़, जकड़न कम होती है और मिट्टी जो है वो गिर जाती है नीचे, और टाइम टू टाइम या सडनली चांसेस रहते हैं कि पता नहीं कब जो है मिट्टी अपना स्थान छोड़ कर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा एरिया जो है पहाड़ों के पहाड़ धंस जाते हैं, उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। इसमें रॉक, सॉइल और सारी चीज़ें जो है वो आती हैं, और ये ह्यूमन बीइंग के कारण भी होता है और कुछ एक नेचुरल कारण भी हैं जिनकी वजह से लैंडस्लाइड होने की संभावना रहती है। मेजर जो काउजेज हैं लैंडस्लाइड के, सबसे पहला है जियोलॉजिकली वीक मटेरियल। जब उस एरिया में पर्टिकुलरली जहां लैंडस्लाइड होता है, जो स्ट्रक्चर होता है पत्थरों का, मिट्टी का, वो कच्ची मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है जो गिर जाती है जल्दी, या पत्थर कच्चे होते हैं। तो दूसरा कारण है यहाँ पे इरोजन, कि जब कटिंग की जाती है वेजिटेशन के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, उस दौरान जो है वो साइड से जो है पहाड़ धंसते हैं। इसके अलावा इंटेंस रेनफॉल, जब काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है, भारी बारिश होती है, उससे भी जो है हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड देखे जाते हैं। और इसके अलावा ह्यूमन एक्सकेवेशन, जिसमें कि जैसे माइनिंग करते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं लोग, इरिगेशन करते हैं, उस दौरान जो है वो मिट्टी की पकड़ कम हो जाती है और मिट्टी के गिरने की और पहाड़ों के धंसने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इसके अलावा अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन नेचुरल कारण हैं जिनकी वजह से भी लैंडस्लाइड जो है वो देखे जाते हैं। तो ये था जी आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।